इस बजट में वैसे कोई खुशखबरियाँ तो नहीं हैं, लेकिन प्रॉपर्टी वालों के लिए खुशखबरियाँ हैं कि जो रियल स्टेट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो ख़रीद रहे हैं, उनके ऊपर टैक्सेस में कमी लाई गई है। 236 के जो टैक्स है प्रॉपर्टी के ऊपर, वो 3% से कम करके 1.5% कर दिया है। फिर जो आपका ओवरऑल प्रॉपर्टी के ऊपर विद होल्डिंग टैक्स था, वो 4% से कम करके 2.5% कर दिया गया है, 3.5% से कम करके 2% कर दिया गया है, 3% से कम करके 1.5% कर दिया गया है। और जो स्टाम्प ड्यूटी थी 4%, वो कम करके 1% कर दिया गया है। इसके अलावा जो मॉर्टगेज क्रेडिट है, वो उसके ऊपर टैक्स फ्री कर दिया गया है। दूसरा, मॉर्टगेज फाइनेंसिंग के ऊपर कर दिया गया, जिससे कंस्ट्रक्शन को थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा। ओवरऑल जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है, उसको भी रिलीफ मिला है। सो पाकिस्तान के अंदर चूँकि पिछले 2 साल से रियल स्टेट बहुत जलील हो रही थी, अब इसके ऊपर कुछ बहुत बड़े इकदाम तो नहीं है, लेकिन ये एक छोटा सा एक कतरा या एक जिसको कह सकते हैं कंकर है, जो कि इस इंडस्ट्री को सपोर्ट इंशाल्लाह करेगा। इसके ऊपर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और जो वज़ीर ख़जाना साहब हैं, उनको अप्रिशिएट कर दें कि जिस तरीके से उन्होंने ये रिलीफ रियल स्टेट सेक्टर और कंस्ट्रक्शन सेक्टर के लिए आया। इंशाल्लाह ये खुशाइंदा है, और इस तरह मज़ीद भी जो रिलीफ अगर रियल स्टेट के हवाले से आएंगे, तो चूँकि सिर्फ रियल स्टेट प्रॉपर्टी डीलर सिर्फ मेरा पेट नहीं भरता, बल्कि इसके साथ 40 अलाइड इंडस्ट्रीज़ हैं। लाखों लोग, करोड़ों लोग का कारोबार के साथ चल रहा है। ईंट है, भट्टा है, सीमेंट है, लकड़ी है, लेबर है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी लेबर जो है, वो हम कंस्ट्रक्शन के अंदर हम लोग उनको जॉब्स दे रहे होते हैं, काम दे रहे होते हैं, दिहाड़ी दे रहे होते हैं। सो ये पूरा एक इंडस्ट्री है, इसको इंशाल्लाह सपोर्ट मिलेगी।